जंगल की इस पार लगी किस पार? इस पार लगी। ये जहाँ पे ये जो यादव बसा हुआ है रुपाई यादव के जस्ट प्लांट जो प्लांटेशन है उसके इसी तरफ। हाँ एक मिनट वो देखिए बहन जी हम लोग प्रेस वाले हैं। हाँ हमको जानकारी ये लगी थी हाँ जो आपकी जमीन है हाँ वो फर्जी तरीके से पट्टा उसका बनाया गया है। हमारी जमीन नक्शे में खसरे में दर्ज थी। हमने खसरे में दर्ज थी, अपने से चाह के नहीं बेचा है न बना के बेचा है। हमारी उतनी पहुंच नहीं है। जो बताओ सब बताओ। हमारी उतनी पहुंच नहीं है। हमारी जमीन खसरे में दर्ज थी तो हमारे नाम से पट्टा था, इसलिए हमने बेचा है। किसी के चोरी नहीं किए हैं। जो बताना आपसे सही बता रहे हैं। हमारा भी कहना यही है कि भाई जो जानकारी आ रही है तो आपसे ही क्लियर होगी और दूसरे से पूछने से कोई मतलब है ना हम चोर हैं ना संगे की भागते फिरे। हम भागते फिरने वाले आदमी नहीं है। उसमें भागने वाले कौन? देखिए यदि आप सही हो तो आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, उसमें तो सवाल ही नहीं है। और जो गलत किया होगा, जिसका गलत होगा, कोई ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका नाम लपेटे में आ गया भाई क्योंकि आप लोग बस की नहीं, बहुत लोग क्या है। आप भर का तो नाम नहीं है, कई लोग हो सकता है कि उस दौरान आपकी भी रजिस्ट्री हुई हो, आपका भी नाम ओपन हो गया। आपने किसको जमीन बेची है? दिल्ली वाला राय है लगता है। राय है कि जैन है? हमको तो राय जमुना राय है। जमुना राय तो कटनी का है कि उमरिया का? अब ये मालूम नहीं, कटने का उमरिया का है। वही दलाल लोगों ने भी भिजवाया। दलाल कौन कौन से उसमें? दलाल वही राय था। जमुना राय। हाँ जमुना राय। और वो जो काम करते हैं पूछ लीजिए इनकी झंझट खत्म किया जाए। आप अपना जो है ना सही बता दीजिए। हम सही बताओ। आपको जो जानकारी है, आपकी जो जमीन है वो आप अपने बारे में बता दीजिए कि हमारी इस नंबर की जमीन है। हमारी जमीन हमने अपनी इच्छा से बेची है। अपनी इच्छा से बेची है, इसमें कोई दबाव प्रेशर नहीं। अगल बगल कई जमीनें बिकी हैं, उनके बारे में हमसे मतलब नहीं। हम अपनी जमीन जानते हैं। हम अपनी जमीन से मतलब रखते हैं। हम अपनी जमीन किस रेट में बिकी है आपकी? वो अपन सब पूछते हैं तो बता देंगे। और सर रजिस्ट्री जो हुई है 25 कैरेट से हुई है। पैसा मिला है 12 कैरेट मिला है। हाँ 12,000 रुपये। हाँ 12,000 रुपये प्रति एकड़। ऐसे आई भैया। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम महेंद्र सिंह बघेल। पिता? श्री जनार्दन सिंह। आपने कोई जमीन अभी बेची है हाल में क्या? हाँ हमने जमीन बेची है। कितनी जमीन थी आपकी? हमारी 4 एकड़ जमीन थी। रकबा क्या था उसका? रकबा कितने एकड़ था? 4 एकड़ था। खसरा नंबर क्या है आपकी जमीन का? 498 तो 99 ऐसे है। मैंने क्या आपने बेची थी कि पिताजी ने बेची थी? नहीं हमने बेची, पिताजी ने नहीं बेचा है। आपने बेची? हाँ मतलब 499 नंबर था कि 498? कुछ ध्यान है? अब यही ध्यान नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें। वो कितने में बेची, किसको बेची, कब बेची? रजिस्ट्री हमारी हुई है 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हुई है। और पैसा मिला हमको 12,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मिला। ये आपकी जानकारी में पहले से था? मतलब आपको पहले ये बता चुका है? नहीं रजिस्ट्री जब हो गई है और पैसा हमको बाद में दिया गया है। और आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तो मेरे को और चाहिए पैसे? हमने कहा तो कहीं वो इतने हिसाब से ही बिकेगी। क्यों? हाँ ऐसा क्यों करेंगे भाई? तो दलाल लोगों ने कहा इसी हिसाब से जाएगी। तो हमने कहा भाई जंगल के सुमर उमर भी नुकसान कर देते थे। अब 2 साल खेती करवाया तो सब नुकसान जाता था। आपने जिस जमीन को बेचा है कितने सालों से थी आपके पास? मैंने कम से कम 15-20 साल से। 15-20 साल से पट्टा था आपके हाँ हमारे पास उस जमीन का? हाँ। किसको बेचा है आपने? दिल्ली वाले। अब विकास कोई बता रहा विकास जैन, उसमें रजिस्ट्री में लिखा है नाम। किस दलाल के माध्यम से? जमुना दलाल के माध्यम से। जमुना राय? हाँ जमुना राय। नहीं ये बताइए आपकी रजिस्ट्री में तो दोनों पार्टी जो बेचता है और जो खरीदता है दोनों लोग खड़े होते हैं। तो क्या खरीदने वाला खड़ा था जब रजिस्ट्री हुई है? हाँ वो भी उसकी भी फोटो चस्पा रजिस्ट्री वाले की। नहीं तो फोटो चस्पा है कि वो आदमी भी खड़ा था? आदमी भी था, वो फोटो भी उसकी लगी। नहीं दिल्ली वाला नहीं, आप जैसे पार्टी वाले का नाम आप उसका नाम भी पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं। तो आपका संपर्क कैसे हुआ उससे? वो जमीन खरीदने कैसे पहुंच गया? ये जो दलाल लोग आए थे
दलालों के जरिए ज़मीन बेची गई हमारी। उन्होंने आज 6 महीने साल भर से बने आते जाते हो गए। लगभग कितनी जमीन यहाँ की बिक चुकी होगी अभी तक? अभी ये तो मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, आपसे आपके आसपास की भी ज़मीन उन्होंने खरीदी है क्या? हाँ खरीदी, बहुत लोग की ज़मीन है, पर ये मालूम नहीं कितने किसकी खरीदी। आप खेती करते थे उस ज़मीन में? हाँ हमने किया है 1-2 साल खेती उसमें, और इसलिए कि बंजर ज़मीन वहाँ भाई जानवरों का ज़्यादा जंगली एरिया है, जानवर नुकसान करते थे इसलिए दे दिया हमने। जानकारी ये मिली है कि वो ज़मीन फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया गया है उसका? फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया गया हो, जगह कहते हम हमारे तार नहीं है फर्जी बनवा में ना अर्जी बनवा में, इतने बड़े पहुँच वाले नहीं यहाँ। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि जो दलाल आपको 25,000 में सौदा करके 12,000 दे सकता है, वही दलाल आपके नाम से नहीं, वो दलाल बनवा दिया हो? वो नहीं बनवाया है। किसने बनवाया है ये पता है? ये पट्टा हम ही अपने हाथ क्या कहते पहले से नक्शे उसमें टचिंग थी, पिताजी तो उसमें से हमारी आई तब न थे बेचे। नहीं तो उसमें तो खसरे नहीं तो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। रिकॉर्ड तो उसमें फॉरेस्ट बता रहा है, जिस नंबर की ज़मीन आप बता रहे हो। मध्य प्रदेश शासन। हाँ, मध्य प्रदेश 1। तो वो आपके नाम से तो है ही नहीं है क्या? जिस नंबर की बात आप कर रहे हैं, जिस नंबर ज़मीन की बात कर रहे हैं, वो नंबर तो मध्य प्रदेश राजस्व मध्य प्रदेश 1 है। आपके नाम से तो वो ज़मीन है नहीं। हाँ वो भाई मध्य प्रदेश शासन है तभी ना, देखिए कौन ज़मीन में कागज हुआ पे मध्य प्रदेश शासन है, जमीन में आदमी का नहीं जमीन पूरी खाली है, कहाँ से मध्य प्रदेश बन है? नहीं देखिए, खाली और भरे से मतलब नहीं है भाई। जब आप इस तरफ देखिए, पहले बंद था भैया, फिर जब टंच हुआ है, जब लाइन खुदरी गई है, तब उसमें क्या कहते हैं वन का अलग हिस्सा है और ये किसानों का अलग हिस्सा है, तो वो बहुत से जमीन माने आवंटित भी उसी जमीन में बांटी गया उनको। आपकी जो बात है वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप उस जमीन के बारे में खुद संतुष्ट नहीं हैं कि कब से है, कैसे है, क्या है। आप यदि सही ये बताएं कि ये पूरा खेल किस तरह से खेला गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम बताते रहे हैं ना भाई, उस जमीन में हम कैसे आपने उस जमीन को अपने नाम से करवाया, किस तरीके से, किसको पढ़ाया, किसको कितना पैसा दिया, ये आप क्लियर बताइए। कुछ पैसा न दाम दिए हमने, किसी को नहीं दिए। कौन आपको सलाह दिया? कौन सलाह दिया? मध्य प्रदेश शासन की जमीन थी आज, तो उसमें काबिज हुए, काबिज होने के बाद फिर क्या कहते हैं कितना पट्टा कैसे बना आपका? कितना खर्च लगा तो पट्टा बना? फिर कुछ नहीं लगा, हमारा पट्टा पहले उसमें दर्ज थी, नक्शे खसरे जमीन थी तो आपके नाम से पट्टा बना होगा तो पैसा तो कुछ खर्च हुआ होगा, इसे तो बनाना होगा। भाई पट्टा बना होगा तब तो बिके होगी। अब पट्टा बनेगा तब तो बिकेगी जमीन, राजस्व की जमीन तो बेच नहीं सकते। पट्टा था आपके पास? पट्टा था तभी नहीं बेचे। हाँ तो पट्टा कैसे बना? राजस्व की जमीन का पट्टा आपने बनवाया तो बिना खर्चा पानी के कैसे पटवारी मान लेगा? क्या बना देगा आपका कि तहसीलदार मान लेगा? तो कुछ ना कुछ खर्चा तो लगा होगा। कितना खर्च लगा, किसको आपने कितना दिए, ये बता दीजिए। हमने नहीं दिया किसी। नहीं तो पट्टा बनाया किसने? भाई पट्टा आप तो बनाओगे नहीं। हाँ हमारे पास नहीं पट्टा बनाने का है ना, पट्टा बने आएगा तहसीलदार ही। पट्टा किसने बनाया? पैसे बिना पैसे के और फ्री में तो बनाएगा कोई। कैसे इस चक्कर में फंस गए आप? और बिक रही थी तो हमने भी बेच दिया कि हम आप भाई पट्टा तो बना है, दे दिए भाई, बेच दिए। अब क्या जाने कि इससे होगा, नहीं तो क्या उल्टा। नहीं पट्टा कैसे आपने बनवा लिया? मेरे कहने का मतलब है कि पट्टा कैसे बन गया? पट्टा बनवाने में आपकी मदद किसने की? हाँ, पट्टा बनवाने में हमारी मदद किसी ने नहीं किया। हमने पटवारी से कहा, पटवारी ने बना दिया पट्टा। कौन पटवारी था? पटवारी ने बनाया? गोरेला। किस तहसीलदार ने? तहसीलदार वो बिना किसी खर्च के फ्री में बना दिया। हाँ। अच्छे संबंध थे क्या आपके उससे? अरे संबंधों पे बना दिया? अरे कोई संबंध नहीं, वो भाई हम ठाकुर हैं, व्यवहार एक दूसरी वाली बात होती है, वो संबंध कोई नहीं संबंध है। मतलब व्यवहारिकता में बन गया पट्टा। ये कब बना था पट्टा आपका? पट्टा बताते रहे हैं, कम से कम 8-7 गोरेलाल था उस समय? हाँ गोरेलाल था उस समय भी? 7 साल पहले। 7 साल पहले तो गोरेलाल नहीं था। अच्छा, ये जो आपको भुगतान हुआ है रजिस्ट्रार के सामने हुआ है क्या? नहीं हुआ। रजिस्ट्रार के सामने पेमेंट नहीं किया? कहाँ पे पेमेंट किया फिर आपको? पेमेंट यहाँ रजिस्ट्री होने के बाद पेमेंट मिला है। कहाँ बाहर मिला? बाहर नहीं, उमरिया में मिला, कलेक्ट्रेट के बाहर। आपके परिवार से, आपके घर से कितनी जमीन बिकी? कितने लोगों के नाम की जमीन बिकी? हमारे घर से 3-4 लोगों के नाम से जमीन बिकी। कितने एकड़ तकरीबन? 4 हमारे नाम से है, 4 भाई के नाम से है, और 7-8 एकड़ करीबन
फुआ के नाम से है। और सारी ज़मीन इसी तरह की? मंगलेश्वर सिंह आपका नहीं, बहुत फुआ के नाम से जो है वो बहुत पहले का पट्टा है। आज का नहीं पूछते नहीं पट्टा। भाई उनके जो हस्बैंड थे वो फौज में थे। उनको ने शासन ने आवंटित भूमि दिया था, उस जमीन को बेचे हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि गोरेलाल द्वारा आपका पट्टा बनाया गया। गोरेलाल द्वारा पट्टा आपका बनाया गया। गोरेलाल तो 8 साल पहले नहीं था आपके यहाँ पे। कहाँ? यहाँ पटवारी था यहाँ गोरेलाल। हाँ 8 साल पहले। हाँ, बिजौरी हल्का में था। फिर जब ये बिजौरी हल्का और क्या कहते हैं करंट वाले का बंटवारा हुआ है तब पटवारी दूसरा आया है। फिर वो फिर गोरेलाल चार्ज पाया है। नहीं, पहले एक ही हल्का बिजौरी हल्का था, हल्का नंबर 28। किसके नाम पट्टा बना आपके यहाँ? क्या नाम है उनके? मंगलेश्वर सिंह, मंगलेश्वर सिंह और राजेश सिंह और महेंद्र सिंह और प्रीतम बुआ देवी। मतलब 20 एकड़ ज़मीन आपके परिवार से बेची गई? नहीं, 4-3-12। नहीं, हाँ, महेंद्र का 4 एकड़ हो गया। 20 तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन जो जिसमें कभी खेती आप लोग नहीं करते थे, यूँ ही पड़ी रहती थी। राजेश सिंह का 4 एकड़ हो गया। और कितना टोटल अमाउंट आप लोगों को मिला था 20 एकड़ में? वही बता तो दिए, 12 के हिसाब से हमको पैसा मिला है। हम तय कितने में हुआ था? 25,000 के। जब वहाँ रजिस्ट्रार के सामने जब हमने रजिस्ट्री पढ़ी तो 25,000 एकड़ से रजिस्ट्री हुई है। अच्छा, आपसे कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई थी कि कितने बने। पहले अब बात ये दलाल लोगों ने बताया कि 12 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो आप बेचने की इच्छुक नहीं तो क्या आपने रजिस्ट्रार के सामने पढ़ा था कि उसमें 25,000 ही लिखा है? हाँ, रजिस्ट्रार के सामने जब उस रजिस्ट्री को हमने जब देखा तो उसमें 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्री है। पैसा कहाँ दिया गया था आपको? पैसा ये उमरिया दिया गया था। मैंने रजिस्ट्रार सामने नहीं दिया गया। रजिस्ट्रार ने हमसे पूछा, हमने कहा पैसा पा गए जो बता। क्यों बोल रही है आप? बस यही है। तो आप वहाँ क्यों झूठ बोले? भाई वहाँ पे आपने झूठ क्यों कह दिया कि पैसा पा गए? मारा गया। जब पढ़ लिए थे आप तो उनके सामने आप कह देते कि हमको इधर ही पेमेंट करवाइए तो वहाँ आपको 25,000 मिलता। भाई तो और लोग थे, हमारा तो लास्ट में हुआ है। सबसे पहले कई लोग वहाँ भरौला वाले चौधरियों का हुआ। हाँ, नहीं तो ये सब कितने टाइम की बात है? शाम को हुआ है सब? क्या दिन में चल रहा था? जो भरौला वाले हैं, 1 मिनट, भरौला वालों के नाम से यहाँ जमीन थी ना? हाँ, हाँ। तो क्या नाम था उसका भरौला वाले का? ज्ञानी है, ज्ञानी चौधरी। हाँ। और दूसरा? और हाँ कई हैं, उसमें में नहीं है। तो मैंने भरौला वालों के कई लोगों के नाम से बना है यहाँ पट्टा, है ना? हाँ, ये अच्छा, भरौला वाले रिश्तेदार होंगे। अब ये नहीं जानते हैं। मतलब भरौला के लोगों का भी यहाँ पट्टा? हाँ हाँ। हाँ, रजिस्ट्री दिन में हुई थी रात में हुई थी? दिन में हुई थी। कुछ लोगों की रात में भी हुई थी? हाँ, नहीं, सभी लोगों का दिन में नहीं पड़ गया था? हाँ, दिन में हुई थी। मतलब अपने गांव वाली पूरी रजिस्ट्रियाँ दिन में हो गई? हाँ, सब लोग साथ ही गए थे? 12 लोगों के साथ। एक ही पार्टी ने सबका खरीदा था? हाँ, एक पार्टी ने खरीदा है। क्या करना चाहती है पार्टी से? पूछे नहीं कभी आप लोग कि क्या करना चाहती है भाई इतनी जमीन का? वो बोला कि हमने यहाँ फाउंडेशन करवा करके अपना करवा करके कुछ मैंने प्लाट बनवा करके यहाँ पेड़ पौधे लगवाएंगे या कि कुछ अगला कार्यक्रम करेंगे, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ डालेंगे। अच्छा, वो मालिक से कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? जो वास्तव में पैसा आप लोगों को दिया, जिसके नाम से जमीन हुई, कभी उससे मुलाकात हुई आज तक? भाई ये दलालों के जरिए से पूरा खेल हो गया? मालिक भी था तो पैसा मालिक ने नहीं दिया है, कब दूसरा थोड़ी देगा पैसा? मालिक ने पैसा दिया है, लेकिन क्या मालिक की सूरत कभी मालिक से कभी मुलाकात हुई है आप लोगों की? और पैसा देने के बाद फिर दोबारा मुलाकात नहीं। अरे नहीं, पैसा तो जो दलाल दिए होंगे आपको, मालिक जो विकास जैन जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, कभी उसको देखा है आप लोगों ने? पहचान जाओगे? आप पहचान लोगे कहीं यदि देखेगा तो? नहीं पहचानेंगे। मतलब उससे कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ, और जब रजिस्ट्री में दोनों पक्ष खड़े हुए होंगे हाँ। तो कौन खड़ा था विकास जैन की जगह में? 2-3 लड़के थे तो एक लड़का खड़ा हुआ था, माने वो भी थे गुड्डू। नहीं सुनिए, लगी थी गुड्डू सिंह एक करके ठाकुर नागपुर के, वो भी थे। और एक बिल्कुल आप जैसा लड़का था, मैंने आप नहीं थे।